सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 से पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है छुटकी उल्ली। अब ये उल्ली क्या है? मादा उल्लू होता है। जिस प्रकार हम मोर का मादा मोरनी बोल देते हैं, चाचा का चाची बोल देते हैं, ठीक इसी तरीके से बच्चों की भाषा में उल्लू का मादा शब्द उल्ली कहा गया है। वैसे अगर लिंग बदलों में होगा तो उल्लू का नर उल्लू और मादा में स्त्रीलिंग में मादा उल्लू कहलाता है। तो आइए इस छुटकी उल्ली के मन में कुछ नए नए जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के इसे क्या उत्तर मिलते हैं, आइए जानते हैं। छुटकी उल्ली के मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं हमेशा। आइए देखें कि इस बार उसके मन में कौन सा सवाल उसको सता रहा है। जब छुटकी उल्ली 2 साल की हुई तो उसने सवाल पूछना शुरू किया। अब छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक इसी प्रकार छुटकी उल्ली के मन में भी अनेक सवाल आ रहे हैं। आसमान में कितने सितारे हैं माँ? एक रात उसने अम्मी से पूछा। अम्मी, माँ को अम्मी कहा गया है। बहुत से, अम्मी ने जवाब दिया। कितने? छुटकी उल्ली ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा। अम्मी मुस्कुराकर बोली, तुम गिनकर देख लो। 1, 2, 3, 4, 101, 102, 103, 104। जब सूरज निकला, उल्ली तब भी गिन रही थी। 1001, 1002। कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मी ने पूछा। इतने कि मैं गिन भी नहीं सकती, उल्ली ने पलकें झपकाते हुए कहा। फिर अपना सिर अपने पंखों में छिपाकर झट से सो गई। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि उल्लू रात को जागता है और सुबह होते ही सो जाता है। दिन में वह सोता रहता है और अपना सिर हमेशा अपने पंखों में छिपाकर सोता है। अगली रात छुटकी ने फिर आसमान की ओर देखा। अम्मी, आसमान कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा, अम्मी बोली। कितना ऊंचा? उल्ली ने फिर पूछा। जाकर खुद ही देख लो, अम्मी ने कहा। तो उल्ली ऊपर आसमान की ओर उड़ चली, अपने पेड़ से बहुत ऊपर, बादलों तक जा पहुंची। उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए। अब वह बादलों से भी ऊपर उड़ रही थी, लेकिन वह जितना ऊपर जाती, आसमान और ऊपर उठता चला जाता। सुबह जब वह अपने पेड़ पर उतरी तो बहुत थक चुकी थी। तो कितना ऊंचा है आसमान? अम्मी ने पूछा। इतना ऊंचा कि मैं उड़कर वहां पहुंच ही नहीं सकती, उल्ली ने जवाब दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, क्योंकि सारी रात उड़कर वह थक गई थी और वह सो गई। अगली रात छुटकी उल्ली ने समुद्र में लहरों की आवाज सुनी। समुद्र में कितनी लहरें हैं? उसने अम्मी से पूछा। बहुत सी, अम्मी बोली। कितनी? जाओ जाकर गिन लो, अम्मी ने जवाब दिया। तो उल्ली उड़ती हुई समुद्र के किनारे आ पहुंची और लहरें गिनने लगी। 1, 2, 3, 4। पर वह जितनी लहरें गिनती और लहरें किनारे से टकराने लगती। 1001, 1002। और जब सूरज निकला, उसने देखा कि समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ था। उसे जोरों की नींद आ रही थी। वह अम्मी के पास लौट आई। तो कितनी लहरें हैं समुद्र में? अम्मी ने पूछा। इतनी सारी कि मैं गिन ही नहीं सकती, उल्ली आंखें मीचते हुए बोली। आंखें मीचते मीचते अर्थात बंद करते हुए, क्योंकि उसको नींद आ रही थी, इसीलिए वो अपनी आंखों को
मींच रही थी, बंद कर रही थी। अगली रात छुटकी उल्ली ने अम्मी से पूछा, समुद्र कितना गहरा है? बहुत गहरा। कितना गहरा? अम्मी आसमान की ओर देखते हुए बोली, लगभग उतना ही गहरा जितना ऊंचा आसमान है। उल्ली सारी रात आसमान और सितारों के बारे में सोचती रही, समुद्र और लहरों के बारे में सोचती रही। जो भी उसने अम्मी से सीखा था उसके बारे में सोचती रही। सूरज निकलते ही उल्ली अम्मी की ओर मुड़ी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अम्मी। कितना? अम्मी ने पूछा। बहुत। उल्ली ने एक पल सोचा और अम्मी के गले लगकर बोली, आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा है, मैं तुमसे उतना प्यार करती हूँ। अम्मी ने अपने पंखों से छुटकी को ढांप लिया। तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? उल्ली ने पूछा। बहुत बार। अम्मी ने उसे फिर से गले लगा लिया। कितनी बार? जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में। अर्थात जब बच्चे बार बार वो उल्ली अपनी माँ से प्रश्न पूछ रही थी तो उसकी माँ ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुम्हें उतनी ही बार गले लगाऊंगी जितनी समुद्र में लहरें हैं और आसमान में जितने तारे हैं। अर्थात अनेकों बार, अनगिनत बार, जिनको गिना ही नहीं जा सकता। सभी बच्चे अपने माता पिता से उतना ही प्यार करते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं होता। आप उसे बता नहीं सकते, क्योंकि माता पिता के प्रति अपने प्यार को, और माता पिता अपने बच्चों को भी उतना ही प्यार करते हैं, तो उनको हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो अनगिनत है, वो अव्यक्त है, उसको नापा नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार चाहे पशु हैं, पक्षी हैं या मनुष्य है, सभी अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं। धन्यवाद।